सी प्रोग्रामिंग में हम लोग डिसीजन मेकिंग को देखेंगे। आज डिसीजन मेकिंग का पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। डिसीजन मेकिंग जैसा नाम से ही लग रहा है, किसी चीज़ का डिसीजन लेने के लिए यूज होता है। सी प्रोग्राम में जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और कंप्यूटर जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। बट बहुत समय में हम लोग को ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का ज़रूरत होता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये काम करो, नहीं तो दूसरा काम करो। तो ऐसे चीज़ के लिए डिसीजन मेकिंग का ज़रूरत पड़ता है और सी जो है डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट दिया है जिसके हेल्प से हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। सी में जनरली हम लोग इफ़ एल्स एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, ये सब से डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्लाइटली डिफरेंस है, कुछ सिंगल कंडीशन के लिए यूज होता है, कुछ मल्टीपल कंडीशन के साथ यूज होता है। जैसे पहले अगर हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट को, तो इफ़ स्टेटमेंट का क्या काम है कि वो एक कंडीशन को चेक करेगा, सिंगल स्टेटमेंट को चेक करेगा और सिंगल कंडीशन अगर सही है तो वो उसके स्टेटमेंट को रन करेगा, अदरवाइज वो अपना दूसरा काम करेगा। इसको लिखने का तरीका है कि इफ़ के बगल में कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन सही है तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ये स्किप कर जाएगा। इफ़ का एक दूसरा वर्जन है जिसमें इफ़ एल्स कहलाता है। ये भी सिंगल कंडीशन के लिए ही होता है। जैसे इफ़ वाले कंडीशन में ये नहीं बताया गया है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा। इफ़ एल्स जो है इस चीज़ से डील करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और अगर कंडीशन गलत हो जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट यूज़ होगा। इस चीज़ को लिखने का तरीका है इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट, एल्स अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो जनरली हम लोग इफ़ के साथ एल्स स्टेटमेंट के साथ ही प्रोग्राम बनाते हैं ताकि ये आउटपुट दिया जा सके कि अगर गलत है तो क्या करना है, अदरवाइज़ ये कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में तीसरा जो वर्जन है वो है मल्टीपल कंडीशन के लिए। इसके लिए इफ़ एल्स यूज होता है। नाम से ही लग रहा है, इफ़ तो एक कंडीशन होगा, एल्स इफ़ अदरवाइज दूसरा कंडीशन, और ये जो है मल्टीपल टाइम्स हम लोग लगा सकते हैं। तो इफ़ एल्स क्या करता है, इसमें एक कंडीशन को चेक किया जाता है, वो कंडीशन अगर सही है तो ठीक, अदरवाइज दूसरे कंडीशन को चेक किया जाता है, वो कंडीशन सही है तो ठीक, अदरवाइज तीसरे कंडीशन को चेक किया जाता है। और ये इस तरह से हर एक कंडीशन को चेक करता है। अगर पहले वाला कंडीशन गलत है तो, और अगर सारा कंडीशन गलत है तो जो एल्स में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके सिंटेक्स को अगर आप देखें तो इफ़ के बाद कंडीशन है, कंडीशन सही होगा तो ये काम करेगा, अगर कंडीशन गलत होगा तो दूसरे कंडीशन को चेक करेगा, ये कंडीशन सही होगा तो ये स्टेटमेंट आएगा, अगर ये भी गलत है तो तीसरे कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी गलत है तो लास्ट में एल्स में आ जाएगा जो भी मेरा लिखा हुआ रहेगा। तो ये मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है। एक वर्जन है नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ क्या करता है, नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट।
एक कंडीशन चेक किए, वो कंडीशन सही है तो हम एक और कंडीशन चेक कर रहे हैं, या गलत है तो फिर से एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो अगर एक इफ़ के अंदर में एक और इफ़ होता है तो ऐसे को हम लोग नेस्टेड इफ़ कहते हैं। इफ़ इनसाइड, यहाँ पे आप कह सकते हैं इफ़ इनसाइड अनदर इफ़, इस तरह से कि इफ़ के अंदर फिर से इफ़ होना नेस्टेड इफ़ कहलाएगा। तो इफ़ के बाद कंडीशन दिए, ये कंडीशन अगर सही है तो फिर से दूसरा कंडीशन चेक किया, और अगर ये कंडीशन गलत है तो एल्स में फिर से कंडीशन चेक हुआ, तो ये नेस्टेड इफ़ हो गया। और एक मल्टी चॉइस के लिए जो है एक और स्टेटमेंट है हम लोग के पास स्विच के नाम से। स्विच जो है आप इसको स्विच या फिर स्विच केस बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्विच केस साथ में यूज़ होता है। तो स्विच भी जो है मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज़ होता है, जैसा कि एल्स इफ होता था। स्विच केस जो है इफ़ एल्स इफ एल्स से थोड़ा क्लियर और रीडेबल इस जो है रहता है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है पढ़ने में आपको आसान होता है इफ़ एल्स के जैसा के तुलना में। इसमें क्या होगा, इफ़ के बाद हम लोग कंडीशन देते हैं, कंडीशन अगर के हिसाब से ये अंदर आएगा, और यहाँ पे केस के साथ दिया जाता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, या कहीं कहीं पे यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा रहता है, तो बेस्ड ऑन दिस केस 1 आएगा या केस 2 आएगा या केस 3 आएगा। इस तरह से हम जितना चाहें उतना केस लिख सकते हैं, और जहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा उसके बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि वो आगे एग्जीक्यूट ना करे। अगर ये ब्रेक नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, सारे को चेक करेगा। तो जहाँ पे काम हो जाता है उसके बाद हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। अगर ये सारा का सारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। स्विच केस में डिफ़ॉल्ट जो है इफ़ के एल्स जैसा है, अगर कुछ नहीं रन कर रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो आज हम लोग इस पार्ट 1 में थ्योरेटिकल चीज़ देखें कि कैसे डिफरेंट डिसीजन मेकिंग सी प्रोवाइड करता है और वो कैसे काम करता है। इस पे बेस्ड एग्जांपल हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, और इस पे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे ताकि और भी कंसेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।